गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम आए हैं कॉर्नी बीच। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हम पहले बीच पे मस्त नहाएंगे, मजे करेंगे, गेम्स खेलेंगे एंड देन आगे के लिए निकलेंगे पोर्ट ब्लेयर के। तो ये है कॉर्नी बीच, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, अगर आप करना चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए। हम लोग स्नॉर्कलिंग का सामान खुद ही लेके आए, हम खुद ही स्नॉर्कलिंग करेंगे। आपने बहुत सारे कॉर्नी बीच की फोटोज और वीडियोस में ये हार्ट शेप देखा होगा जो रात को लाइट चलती है इसमें पर्पल कलर की और बहुत खूबसूरत लगता है। हम तो मॉर्निंग में आए बट मॉर्निंग में भी अच्छा ही लग रहा है। तो लेट्स गो। तो हमने सुबह का ब्रेकफास्ट श्री बीकानेर शॉप से किया जो पोर्ट ब्लेयर में है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये फालूदा तो एकदम मस्त ट्राई है। और यहाँ का छोला भटूरा और गरम गरम समोसा और जलेबी भी हमने खाया, बहुत टेस्टी था। तो टिकट काउंटर बैक साइड पे है, पहले टिकट लेना है फिर यहाँ से एंट्री करना है। तो आपको सेलर जेल के लिए गाइड यहाँ एंट्रेंस से ही मिल जाएगा, जो कि 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपको और पूरा सेलर जेल के बारे में आपको बताएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप गाइड ले लीजिए ताकि आपको और अच्छे से सेलर जेल के बारे में पता चले। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन, अंग्रेज़ों का ऑफिस सभी कुछ इसी ब्लॉक में हुआ करता था। जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है, 115 साल पुराना। सेलुलर जेल भी 115 साल पुराना हो गया। दो जोत है सामने, दोनों है स्वातंत्र जोत, शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाया गया 8 मई 2016 उस समय का पेट्रोलियम। बीच में है शहीद स्तंभ, 1857 के हीरो अरुण सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में तैयार किया जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेज़ों के समय में इसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था। हॉस्पिटल टूट गया, अब वहाँ पे शहीद स्तंभ बन गया और पीपल का पेड़ मोटा था। ये काफ़ी पुराना है, 1893 से पहले का पेड़, 100 साल से भी काफ़ी ज़्यादा इसका उम्र बताता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। और रात में जो शूट होता है लाइट एंड साउंड, उससे विटनेस के तौर पर यूज़ करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए, ओमपुरी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28 1998 एक तेज बारिश में बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए इसी पेड़ को काट करके दोबारा वहीं पे रिप्लांट किया गया। तो उसका आगे एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया से लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ जो काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन ओरिजिनल पेड़ का ही डाल है। आगे दो कमरा है, आइवरी कलर का ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना इन कमरों में तैयार किया जाता था। अंदर से ये दिखाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं, अभी ऑफिस बन गया। अच्छा, पीडब्ल्यूडी का जेई का ऑफिस है। उसके पीछे है फांसी घर। हम शुरू करेंगे फांसी घर से, पहले फांसी घर, उसके बाद जेल। ऊपर लकड़ी का बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी चेंज करते हैं। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। लेफ्ट साइड में दूल्हे का लीवर होगा, देख लीजिए। वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा, नीचे 8 फीट गहरा कमरा, कभी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी के नीचे से कलेक्ट करते थे। नीचे कमरा है, रूम। अच्छा, जहाँ पे बॉडी खुलेगा, इसी में लटकेगा, डेथ हो जाएगा, इसी का से निकाले ओके। कैसे दिमाग आया होगा ना फांसी लगाने का लोगों को। यहाँ से बाहर ले जाते थे बॉडी को। फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं तो फांसी देते थे। अंडमान जो भी क्रांतिकारी आते थे उसमें ज़्यादातर जो है आजीवन कारावास वाले ही आते थे। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से और ज़बरदस्ती खाना खिलाने के दौरान। ज़बरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुँह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पाँव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाते थे, चावल का माड़ या मिल्क। उस वजह से 1 महीने
के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर, नामदास जी। फांसी केवल उन्हीं को दिया गया जो नमन आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, उनके ऊपर दोबारा केस चलेगा, फैसला होगा हैंग करो, तो यहाँ पे हैंग कर दोगे। तो कितने लोगों को हैंग किया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं। ये प्लेस भी ओरिजिनल है। फांसी वाले दिन सवेरे कैदी को नहीं पिलाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा इनके पूछते थे। देखो ये ओरिजिनल नहीं है, रात के जो शो का लाइटिंग शो था उसमें डेमो चेहरे स्टोरी बनाया। डेविड बैरी इस जेल का जेलर था, उसका बैठा हुआ सीन आता है शो में। कभी कुर्सी वहाँ बाहर रहेगा, वो बोलेंगे जमादार हमारा कुर्सी लगाओ, तो लाइट नीचे से जलेगा, हम बैठ करके महसूस करेंगे डेविड बैरी देख रहा है कैदी काम कर रहे हैं। सिंपल कारखाना है यहाँ पे। फ्रीडम फाइटर जो है नारियल तेल भी निकालते थे और सरसों का तेल भी निकालते थे। नारियल तेल ज़्यादा, सरसों का कम, क्योंकि नारियल तेल नमन में बहुत ज़्यादा था। बड़ा कारखाना था। अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, नीचे का फर्श, ऊपर का छत लकड़े का ज़्यादा चेंज कर दिया। जगह ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कोलू है वहीं पर है। ऐसे बहुत सारे थे, एक ही बचा है। तो नारियल का सूखा हुआ कोपरा भर करके साइड में तो वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा। जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम फाइटर को जो है एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे तो इंसान कहाँ से निकालेंगे। और कुछ फ्रीडम फाइटर कोल को चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम जो है नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने हाथ पकड़ करके जबरन उस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे। काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता था। और ये आर्टिफिशियल डेमो है, किस तरीके से चलाते थे दिखाया गया। और वो पहला दिख रहा है नारियल का छिलका निकालता हुआ। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटते थे। जब छिलका नरम हो जाता था उसके बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, फिर कूटते थे, धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल किया जाता था। यानी कि रस्सी बनाने का काम। रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्सी तैयार करना। नहीं कर पाते थे पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब ऐसे चलते रहना रहता था उनको 12 घंटे। 12 घंटे। जेल का सबसे सख्त सजा यही था। फ्रेम भी ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त इधर उधर हिल ना पाए। मारते थे बैक साइड, वहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था, फिर ना वो बैठ सके ना सो सके। और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। तो वो क्यों मारने को रेडी होता था? पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू डकैत। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज़्यादा, ऐसे लोगों को अंग्रेज पहचान करके काम पे रखते थे। किसी को बना देंगे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। इनका फ़ायदा क्या था? खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का ज़रूरत नहीं, और हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत नहीं। और ये सारे मॉडल से ओरिजिनल हैं। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं करते थे उनको 1 हफ्ते के लिए पोर्टल के बाहर दीवार में ग्रिल होगा, उसमें हथकड़ी में से, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखते थे। फिर उसके बाद अलग पनिशमेंट है, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनाते थे। ये पहनने से जो है गर्मी ज़्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। यूनिफॉर्म ऐसा ही था, कुर्ता, हाफ पैंट, वाइट कैप, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दी है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर, चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 साल। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमर में चेन बंधा है तो हाथ फ्री रहेगा, चल फिर सकता है, पाँव इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन वजन रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 महीने के लिए, इसमें चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो, फिर जब चलो तो बार पकड़ करके, नहीं पकड़ेगा तो चल नहीं पाएगा। डेंजर फ्रीडम फाइटर को क्रॉस बार केवल 10 दिन। ज़्यादा दिक्कत उसी में है, पाँव के सेंटर में भी रॉड, यानी कि पाँव डिस्टेंस में रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जब उठे से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव भी हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता था। फोटो ले लीजिएगा, फिर बाहर चलेगा।
यह एक फोटो गैलरी है जिसमें अंडमान के पुराने फोटोग्राफ्स रखा, जिसमें रॉस आइलैंड, वाइपर आइलैंड, छातम आइलैंड, पोर्ट पे 100 साल पहले कैसा था। रॉस आइलैंड का नाम भी बदल गया, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। तो अंग्रेज़ों का राजधानी था अंडमान था। उनके जितने अधिकारी फैमिली मेम्बर्स वहीं पर रहते थे, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स भी बनाए थे अपने रहने के लिए, लेकिन अब सब टूट करके खंडर हो गया। आज जब जाएंगे घूमने के लिए तो जैसे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं दिखे, मैक्सिमम टूट गया है। और अंडमान का पहला जेल अंग्रेज़ों ने बनाया था 1867 वाइपर आइलैंड, दिशा इधर है, लेकिन आज वाइपर आइलैंड में कोई जेल मैक्सिमम टूट गया, केवल फांसी घर और गार्ड रूम बचे हुए। एक चक्कर लगा लीजिए इसके बाद। वहीं फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे उन लोगों के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को जो है रूम के अंदर ही काम देते थे, दिन में अकेले काम करो, उनके लिए सिस्टम है था दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे। और शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी को लॉकअप पे बंद रखते थे, वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था। सभी को क्ले का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में, और अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था। रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं, अंधेरे में रहते थे। सोने के लिए बेड मिलता था लकड़ी का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। काल का मतलब है समय अर्थात मौत, जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हज़ारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में, वहाँ जाते थे। जो आदिवासी होते थे वो उनको मारते थे, जंगल में खाना नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। इसी वजह से जो है अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काला कमरा जो है सिक्योरिटी गार्ड है, उनका दरवाज़ा बड़ा रहेगा, कैदियों का दरवाजा और काला इधर सीढ़ियाँ पहले की ओरिजिनल सीढ़ी है ना, बाप रे। ये दीवार में सब ओरिजिनल ही होगा। और ये दीवार वार इतने सालों से टिक गए। पता नहीं किस चीज़ से सीमेंट से बनाया है। नहीं, ये चूना गारा का जो मिक्सचर चलो अब आज़ादी के बाद इसको प्लास्टर वास्टर हो गया, अब वो सब निकाल दिया तो भी अच्छा दिखता। पहले वाइट वाश सब कर दिया, अब निकाल दिया सारा बिल्डिंग। आखिरी कमरा है विनायक दामोदर सावरकर का, वो भी देख लीजिएगा। ये गार्ड का कमरा है। 93 में कंप्लीट हुआ था, 1906 में। यानी कि उस समय का खर्च 7,83,994 रुपीज़, 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थी। अभी हमको केवल यहाँ से 2 ही दिख रहे हैं, ऐसे 7 बिल्डिंग थे ऑक्टोपस के जैसा। और कोठरियाँ थी कुल मिलाकर के 693। ये कोठरी में एक कैदी, और हर विंग को ऐसा बनाया देखिएगा, एक बिल्डिंग का फ्रंट है तो दूसरे बिल्डिंग का बैक साइड है। इस वजह से जो है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कम्युनिकेशन मिलेगा। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में सेंट्रल टावर भी, टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करता था। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देते थे। अब 7 में से केवल 3 ब्लॉक्स ही बचा हुआ है। नंबर 1 है, नंबर 7 है, इसके पीछे एक और भी है नंबर 6। 4 ब्लॉक्स टूट गए हैं, टूट गए 4 ब्लॉक। 1941 अंडमान में भूकंप आया था, भूकंप में मेन हिस्सा टूटा था, वॉच टावर का ऊपरी हिस्सा। उसके बाद में जेल का मरम्मत नहीं हुआ। फिर आज़ादी के बाद 1964 सेलुलर जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, ख़राब हो गया, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नाम रखा गया। जब हम जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे।
तो फोटो भी लीजिए। आखिरी कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का। उनके कमरे में एक बेड है, एक कंबल है, 2 बर्तन है, बड़ा वाला प्लेट खाना खाने का, छोटा वाला पीने का पानी का मॉडल के रूप में रखा हुआ। उनका पेंटिंग भी है, वो देख के वापस उनको स्टोरी बताइए। ठीक है। और खाना वो लोग इस तरह छोटे से होल में से देते थे। कितना ज्यादा छोटा था, कैसे रहते थे अंधेरा होने के बाद तो मतलब मच करते काला पानी की सजा, सेलुलर जेल। आप लोग देख रहे हैं रॉड यहाँ पे, पर जिसका यहाँ से खुलता है वो, अगर किसी के हाथ में चाबी आ भी गई गलती से तो हाथ तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। और इतना मोटा भी है ये, खुल नहीं रहा है, अटका हुआ। खुल नहीं रहा है। वो लास्ट इस फ्लोर का और वीर सावरकर सेल, तो देखते हैं। दामोदर सावरकर from 1983 to 1906. विनायक दामोदर सावरकर जी जो ब्लैंकेट यूज करते थे वो अभी तक रखा हुआ है उन्होंने। जो बेड था उनका वो भी है, और इसमें वो खाना खाते थे और पानी पीते थे, वो भी दिया गया है। और उनकी उस टाइम की तस्वीर रखी हुई है। 10 साल 1911 से 1921 उनको लंदन से अरेस्ट करके इंडिया लाते हुए, शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहा था, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का जो ऊपर का ग्लास होता है, ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहाँ पे फ्रांसीसी गार्ड से पकड़ लिया, ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज इंडिया ले चल के गए। उसके बाद सावरकर जी को अंडमान लाए थे अंग्रेज 30 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहाँ से भाग गया है, दोबारा यहाँ से ना भागे, इसलिए अपने कड़े पहरे में रखा। क्योंकि जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी और संजय जेल में, उनसे भी पहले से थे, लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 वीर सावरकर जी को संजय जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। 3 साल वहाँ पे नजरबंद रहे, हाउस अरेस्ट। 1920 को छूट गए। फिर आज़ादी के 19 ईयर्स के बाद उनका डेथ हुआ 26 फरवरी 1966। तब उनका एज 80 थी। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल उस होटल में गुजारा था, आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे। और इस सेंट्रल टावर का सेकंड फ्लोर है, यहाँ से हर ब्लॉक में जाने का रास्ता है। 3 ब्लॉक समझ दिया, 1 से 4 किलोमीटर ऑफ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल सरकारी है, तो फिर वहाँ पर पूरी सर्विस है, दवा खाना, एक्सरे सिटीजन सब कुछ भी है, सभी लोगों के लिए फ्री है। और फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज, ईयर वाइज। मुंबई से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, दिल्ली, बिहार, मद्रास, सब लगा रहे। सीढ़ियाँ बात की क्या अभी के? इधर का टूटा हुआ है। इधर का 4 चला गया। अच्छा, ऐसा 1 2 3 4 और थे। हॉस्पिटल में आ गया। तो ये जेल का लास्ट पॉइंट बताने के बाद तुम्हें बताना खत्म हो जाए। फिर आप चाहे तो छत के ऊपर फोटोग्राफी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन साइड में नहीं जाना और उसमें बैठ करके फोटोग्राफी नहीं करना। जो स्मॉल पैरापेट से बैठ के फोटोग्राफी ना करे, बीच में रहेगा फोटोग्राफी करके धीरे धीरे वापस आएगा। एग्जिट गेट में पीने का पानी, वॉशरूम वगैरह एग्जिट गेट में मिलेगा। ये टावर नया है, पहले वाला टावर टूट गया, से दोबारा बना दिया। और वाइट कलर का बॉक्स लाइट एंड साउंड लोगों ने बनाया, आप लोगों का सिंबल। आप मुझे जेल का फोटो बनाएगा, लाल कलर का लाइट इसमें फोकस होगा। हाँ। देखने के लिए चमकता हुआ देखिए, उसके लिए बॉक्स बना, पहले का कुछ नहीं। 7 में से 3 बिल्डिंग बच गया, 1 बीच वाला 7 और इस बाकी 4 हट गया हॉस्पिटल। सामने जो छोटा साइलेंट है, सुभाष चंद्र बोस है, पहले उसका रॉ साइलेंट, अंग्रेजों का राजधानी अंडमान था। इसलिए अधिकारी फैमिली मेंबर वहीं पर रहते थे, तो बहुत सारे बिल्डिंग बनाए थे, सब कुछ करके खंडर हो गया। बहुत दूर में देखिएगा आइलैंड दिख रहा है, पहला है शहीद आइलैंड, बाजू में स्वराज आइलैंड। पहले नाम था नील और पैप। तो वही हाँ वही है आप लोग नॉर्थ में। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सब वहाँ पे है। और 20 रुपये का जो पुराना नोट है, हाँ उसके उसको पीछे यही फोटो है। और सामने जो माउंटेन है, माउंट हैरियट है, वन का सेटिंग है, इसका हाइट है 365 मीटर सी लेवल से। फर्स्ट है सड़क। ये सेलर जेल की छत है। पहले 7 थे, अब 3 ही बचे हैं। 1 2 3। बाकी जो रखने लायक नहीं थे वो तोड़ के मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल्स बना दिए।
जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि हम भी एक हो सकते हैं उसमें। क्रॉस आइलैंड, हैवलॉक, नील, माउंट हैरियट, वाइपर आइलैंड। क्योंकि हॉस्पिटल हुआ करती थी, बट लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे इसको तोड़ के शहीद स्तंभ बना दिया गया है। ये प्योर मार्बल का बनाया है। तो हमने एक्चुअल में यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ एक शंख लिया मेरे फ्रेंड्स लोग ने। बाकी यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अगर आप आ रहे हैं तो नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, यहाँ पे शॉपिंग कीजिए, यहाँ काफ़ी सस्ता और ओरिजिनल मिलेगा। और अब हम निकल पड़े हैं चिड़िया टापू के रास्ते पे। चिड़िया टापू में ज़ू है देखने लायक और एक बीच है, तो हम वो बीच पे जा रहे हैं, हम ज़ू नहीं जा रहे हैं। गाइस, ये मुंडा पहाड़ बीच है और यहाँ से 1 आवर का ट्रैक जाता है सुसाइड पॉइंट पे। और अगर आप आ रहे हैं तो आप 3 बजे के पहले आइए, क्योंकि 5 बजे मेन गेट बंद हो जाएगा, तो वापस जाने नहीं मिलेगा, आप अटक जाएंगे। इसीलिए हम ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। हम वैसे भी नहीं जाते, हम बहुत थक गए। और चिड़िया टापू भी, यहाँ से हमने एंट्री किया तो चिड़िया टापू वहीं पे था। वहाँ पे ज़ू है, क्रोकोडाइल, डियर, ये सब देखने मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं देखने। हम नहीं जा रहे, हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, आप ये बीच पे आ रहे हो तो इस झाड़ पे जरूर आना और इस पे बैठ के आराम से मस्त मजे लेना। जब भी वेट की फीलिंग जरूर आएगी, जैसे शायद तो पूरा कर लगे पर एज पे बैठ रहे, और इस पानी में कूदना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जस्ट एंजॉयिंग मायसेल्फ। ये और इतना घना जंगल है, मतलब वहाँ पे जो ट्रैक पे जाता होगा वो तो जंगल में घूम जाता होगा। जंगल एकदम घना है, तो ट्रैक करना होगा तो जल्दी जल्दी आना मॉर्निंग में। लास्ट स्पॉट है हमारा अंडमान का। ये बाय बाय हो गया अभी, चलो। यही सनसेट होता है, लाइट इधर, सनसेट अपना। गाइस, चिड़िया टापू से आते हुए ही रास्ते में ही यहाँ पे ये शॉप है, जहाँ पे हम लोग कच्चे केले का भजिया खा रहे हैं। तो अगर आप चिड़िया टापू आ रहे हैं तो इस अंकल से ज़रूर मिलिएगा। वो आपको फ्रेश एकदम गर्मा गर्म कच्चे केले का भजिया बना के देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है, तो लेट्स ईट। अमेजिंग सीन के साथ अमेजिंग नाश्ता मिलेगा शाम को आपको, अगर आप चिड़िया टापू से यहाँ पे आ रहे हैं तो। ये भी रहने राइस पकोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक पकोड़ा पकड़ो, ये एक मिर्ची है सिर्फ, वो 20 रुपीज़ की है। और ऐसी एक जो हमने केले का पकोड़ा खाया है, एक 20 रुपीज़ का है। तो थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आई डोंट नो केला तो यहीं पे होता है, क्यों इतना महंगा है, बट थोड़ा महंगा है यहाँ पे, कॉस्टली है, बट टेस्ट में इट्स गुड। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। गाइस, हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम
जा रहे हैं। गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अब हम जाएंगे हमारे होटल और कल हमारी फ्लाइट है, हम जा रहे हैं वापस विशाखापट्टनम। तो अगर आप लोगों को ये अंडमान का छोटा सा टूर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और खुश रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। बाय बाय। I'm going back to Bye bye, Visakhapatnam. Andaman. Bye.